अमजद साहब हैं, और आप दोनों को बहुत बहुत खुशामदीद, आपने वक्त निकाला, मेहरबानी आपकी। तशरीफ़ लाए। मैंने मीर से अमजद साहब आगाज़ किया जी जी। और मीर आपके यानी कि पसंदीदा जो शोरा हैं उनमें से, और मुझे कभी कभी चूँकि आपसे बहुत कुर्बत है, मुझे लगता है कि आपको गालिब से भी ज़्यादा मीर पसंद है, कभी कभी मुझे लगता है। असल में नहीं, मेरा समझता हूँ कि जो बड़े लोग होते हैं ना, उनके उनके एक तो उनको आपस में शायद कंपेयर नहीं किया जा सकता। फिर दूसरी ये है कि ये आपके अंदर की फ़ज़ा जो है, शायद वो बाज़ औक़ात आपको मीर की तरफ ले जाती है, बाज़ औक़ात गालिब की तरफ, इकबाल की तरफ, और हमारे जो बड़े शुअरा हैं। लेकिन ज़ाहिर है मीर हमेशा मेरे बहुत पसंदीदा शायरों में रहा है। बल्कि बड़ी एक दिलचस्प बात है, मैंने उनका इंतखाब भी किया है। मुझे अभी अनवर मसूद साहब ने पिछले दिनों एक शेर सुनाया उनका, जो मेरे इंतखाब में भी नहीं है और मेरी नज़र से भी इससे पहले नहीं गुजरा, और मैं इसके बारे में श्योर भी नहीं हूँ कि ये मीर का है या नहीं। लेकिन वो चूँकि ख़ुद बड़े सिका आदमी हैं, तो वो शेर मैं सबसे पहले आपको मीर का सुनाता हूँ। सब लोगों के लिए एक नया शेर होगा। तो कहते हैं कि जो मुझे देखने को आता है, जो मुझे देखने को आता है, फिर मुझे देखने नहीं आता। आहा। तो ये इतने सैल मुमतना, लेकिन ये यासियत और सैल मुमतना ये तो मीर ही का, तो मगर इतनी आसानी से ऐसी बात कह देना जो है वो शायद मीरी का मैं समझता हूँ कि हक बनता है। क्या कुदरतुल्लाह शहाब साहब को भी हम याद कर रहे हैं, और खुशहाल खां खटक साहब को भी। कुदरतुल्लाह शहाब साहब से आपकी मुलाकातें रहीं? जी बिल्कुल, बल्कि आपने जो अभी इक़्तिबास पढ़ा, मैं समझता हूँ कि वो हमारी तारीख़ का एक ऐसा मोड़ है। वो जो कहते हैं ना, हम अक्सर पूछते हैं कि कहाँ से कौन सा मोड़ हमसे गलत कट गया, जिसके बाद जो हम, मैं समझता हूँ ये मोड़ था, यही मोड़ जो हमसे गलत कटा था। कायद आज़म के बाद लियाकत अली और ख्वाजा नाज़मुद्दीन के ज़माने में भी मसाइल होते रहे, लेकिन वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी चलती रही। ये जो सबसे पहला शबखून पड़ा है हमारे अवाम के हकूक़ पर कह लीजिए, और हमारी सियासत पर, जमहूरियत पर, वो यही था। और इसके बाद से फिर हम लोग संभले नहीं। और वो जो हम कहते हैं ना, ये ब्यूरोक्रेट्स का और जनरल्स का और फ्यूडल लॉर्ड्स का जो इत्तेहाद हुआ, वो इसी शक्ल में हुआ था। क्योंकि इसी ज़माने में अयूब खान जो हैं, ये हमारे CNC भी थे और इनकी हुकूमत में डिफेंस मिनिस्टर भी थे। ठीक है। तो ये वो मैं समझता हूँ एक इब्तदा थी उस अफसोसनाक मंजरनामे की, जिसके बहुत से नताइज हम आज तक भुगत रहे। बिल्कुल ठीक। अमजद साहब, ये जो शगुफ्तगी है, ये जो आपके अंदर एक ज़िंदगी पाई जाती है, मतलब मैं अभी आया तो मुझे कुछ नहीं तो 100-150 गज दूर से मैंने देखा कि आज कहके जो हैं वो स्टूडियोज़ में गूंज रहे हैं। और चाहे यानी कि हमने देखा कि यानी कि दुनियावी लिहाज से, माली लिहाज से किसी भी उस सतह के लोग हों, हमने देखा कि आप हमेशा उनके साथ भी घुलते मिलते हैं, चहकते हैं। ये बचपन से ही था, लड़कपन से था, मिजाज का हिस्सा था, ये ऑप्ट किया आपने इसे? देखो वैसे मैं समझता हूँ पहली बात तो ये है कि एक ज़िंदगी हमें मिलती है ज़िंदा रहने के लिए, और उसमें अगर हम अपने इर्द गिर्द का माहौल जो है उसको खुशगवार बना सकें, लोगों की ज़िंदगी में कोई मुसर्रत का लम्हा दे सकें, उनको वो एतमाद दे सकें जिससे उनकी अपनी जो शख्सियत के अंदर एक एलिवेशन हो, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी इंसानी खिदमत है। और कमोबेश सब लोगों को ही ऐसा करना चाहिए कि जो आपको ज़िंदगी खुशियाँ देती है उससे ज़िंदगी को लौटाना भी चाहिए। जहाँ तक मेरी अपनी ज़ात का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ चूँकि मेरा एज़ यू नो कि मेरा इब्तदाई जो करियर है वो ना तो शायर का था ना अदीब का, मैं एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था। और स्पोर्ट तो मैं समझता हूँ कि शायद ये जो बज़ला संजी आप कह लीजिए या खुशगुफ्तारी कह लीजिए, या ये शायद मुझे स्पोर्ट्स ने सिखाया है, इससे मिजाज जो है। और मैं ये समझता हूँ कि आज के बच्चों के साथ हम बहुत बड़ा जुल्म करते हैं कि हमने उनको बहुत सारी गैजेट्स तो ले दिए हैं कीमती, मगर जिनसे वो अपने कमरों में घुस के बैठ गए हैं, बाहर खुली हवा में, पार्क्स में वो। और फिर ये है कि चूँकि स्पोर्ट्स आपको आपके अंदर एक अजीब-व-गरीब वस्फ़ पैदा करती है, वो है हार को बर्दाश्त करने का। और दूसरी चीज़ है कंपेनियनशिप। ठीक है। जब आप क्रिकेट में खेल रहे होते हैं, स्कोर कोई कर रहा है, आप उसके लिए भाग रहे होते हैं। और टीम वर्क, तो ये जो चीज़ें हैं, ये मैं समझता हूँ कि आपकी शख्सियत की तामीर में
बहुत गहरा रोल न सिर्फ इंफरादी सतह पे बल्कि कौमी सतह पर भी। तो शायद स्पोर्ट्स ने मुझे मेरे अंदर ये जो आप जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, खुशतबी जो है, इसको प्रमोट करने में